नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 8.19 में, ठीक है। तो ये जो आकृति है वह ये वाला आकृति है। तो क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। और इसका जो ये विकर्ण है ए सी विकर्ण जो है ये ए कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो कोण सी है इसको भी दो बराबर भाग में ए सी विकर्ण काटता है। इस चीज़ को सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब कि इसके सभी भुजा बराबर है, एक दूसरे के बराबर, यानी कि चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये चीज़ हमें दिया गया था। और क्या दिया गया है कि ये जो विकर्ण है, ठीक, विकर्ण मतलब कि ये जो क्रॉस कर रहा है, ठीक, विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक। अर्थात ये जो कोण डी ए सी है ये बराबर हो जाएगा कोण सी ए बी से, यानी कि ये कोण ए को दो बराबर भाग में समद्विभाजित कर रहा है। तो ये जो कोण इधर का इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हुआ, क्यों, तो ये समद्विभाजित कर रहा है इसलिए। और हमें सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है कि ये जो पहला ये जो कोण सी है ये समद्विभाजित करता है, ठीक। कौन, तो ए सी जो विकर्ण है वह सी को समद्विभाजित करता है। तो कुल मिला के क्या बोल रहा है कि डी सी ए बराबर है कोण ए सी बी से, यानी कि इन दोनों कोण को अगर आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग पहला में लिख लिए। अब दूसरा में क्या सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समचतुर्भुज है, इस चीज़ को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति लिख लेते हैं उससे पहले। तो हम लोग कोण सी को समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो सी है ये दोनों में आए ऐसा त्रिभुज को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो कौन सा त्रिभुज हम लोग लेंगे, ए डी सी त्रिभुज, यानी कि ये जो ए डी सी त्रिभुज है इसको हम लोग ले लेते हैं। और नीचे वाले कोण आए इसके लिए हम लोग ए बी सी त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी और कौन सा त्रिभुज को लेंगे, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ठीक। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो ये सी का ये वाला कोण इस वाले कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में हम लोग को क्या क्या समानताएं मिलेगी, तो ये जो ए डी है ए डी ये बराबर हो जाएगा किससे, तो सी बी भुजा से बराबर हो जाएगा। कैसे, तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है कि इन दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन क्या मिल जाएगा कि ए डी बराबर हो जाएगा सी बी से। इसका रीजन क्या देंगे, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका हम लोग यहाँ पे बगल में कारण दे दिए। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो डी सी है ये बराबर हो जाएगा ए बी से। कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये जो डी सी है डी सी ये बराबर हो जाएगा ए बी से, सामने का भुजा है ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका रीजन भी सेम हो जाएगा,
ठीक। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा, ये जो AC विकर्ण है, ये AC विकर्ण दोनों त्रिभुज में आ रहा है। जब हम लोग ADC पढ़ेंगे तो उसमें भी AC आ रहा है, और ACB पढ़ेंगे उसमें भी AC आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा AC। कैसे, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो 3 समानताएं हमें चाहिए था, जो कि हमें 3 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ACB से। कैसे सर्वांगसम हुआ, तो भुजा 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 सर्वांग समता से। यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध हो गया। जब ये हमें सिद्ध हो गया तो ये C कोण इस C कोण से बराबर हो जाएगा, यानी कि ACD कोण बराबर हो जाएगा किससे, ACB कोण से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि तब DCA बराबर हो जाएगा कोण ACB से। क्यों, और ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके कोण के बराबर तो दिया हुआ ही था, और ये सभी भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों भुजा इन दोनों भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें सिद्ध करना था पहला, वो चीज़ हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। यहाँ पे किस तरीके से सिद्ध हुआ, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध हुआ। तो पहला सिद्ध हुआ, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिद्ध हुआ। अब दूसरा जो हमें सिद्ध करना था कि ये एक समचतुर्भुज है, उसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दूसरा, यहाँ पे हम लोग कुछ रचना करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रचना। तो रचना हम लोग क्या करेंगे कि ये जो AC विकर्ण जिस तरीके से इन दोनों को समद्विभाजित किया है, उसी तरीके से ये जो BD, इसको एक हम लोग विकर्ण को खींच लेते हैं। ठीक है, क्यों खींचेंगे, तो क्योंकि समचतुर्भुज में O को हम लोग 90 डिग्री का करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एक भुजा को खींचते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस किया है इसको हम लोग O नाम दे सकते हैं। ठीक, तो इस O को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 90 डिग्री का सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो जो चीज़ हम रचना किए हैं उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि विकर्ण BD, ठीक, विकर्ण कौन सा, BD खींचा जो AC को O पर मिलाता है। ठीक, जो चीज़ रचना की है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हमें क्या, तो यहाँ पे त्रिभुज ADO को लेंगे, ADO को लेंगे, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो ABO त्रिभुज को लेंगे, यानी कि ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे लेंगे। जब इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको 90 डिग्री का फिर हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये जो ADO है ये तथा त्रिभुज ABO में इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों में क्या क्या समानताएं हमें मिलेगी कि ये जो AO है, ये AO दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो AO बराबर हो जाएगा AO से। कैसे, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा है, एक समानता हमें मिल गया। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो DO है ये बराबर हो जाएगा OB से। DO बराबर है OB से। कैसे बराबर है, तो ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेगा तो ये दोनों बराबर हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका बगल में क्या लिखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो कोण DAC है ये बराबर हो जाएगा कोण CAB से। कुल मिला के ये जो कोण A है, ये चीज़ हमें शुरू में ही दिया गया था कि ये समद्विभाजित करते हुए निकल रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में ये जो कोण A है ये आता है। ठीक, तो ये जो कोण A है ये कोण A से बराबर हो गया। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और इसके रीजन क्या हो जाएगा कि ये चीज़ दिया है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब आएगा तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब ये 3 समानताएं हमें मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADO सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ABO से। कैसे सर्वांगसम हुआ? तो भुजा भुजा कोण से। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। ये दोनों जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो AD है ये बराबर हो जाएगा किससे? AB से, यानी कि ये भुजा बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो AD बराबर हो जाएगा AB से। कैसे बराबर हो जाएगा? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब हम डायरेक्टली ये जो है इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। कब? जब ये एक 90 डिग्री का होगा तब। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जब AD बराबर हो जाएगा AB से, यानी कि ये जो AD है ये बराबर हो जाएगा AB से, तब क्या? तो ये जो BD एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक। ये जो BD है ये एक सीधी रेखा है। क्यों? तो ये जो AD बराबर AB, जब ये दोनों सिद्ध हो गया यानी कि ये दोनों भी एक सीधी रेखा है, ठीक। तो जब ये दोनों एक सीधी रेखा है तो क्या हम लोग यहाँ पे कोण DOA प्लस का कोण AOB 180 डिग्री नहीं होगा? जब सीधी रेखा होती है तो उसमें कौन सा कोण बनेगा? 90 डिग्री का ही तो कोण बनेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि DOA ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख दिए। अब क्या? तो त्रिभुज DOA है ये बराबर है त्रिभुज AOB से। तो क्यों ना हम लोग इस वाले त्रिभुज को AOB ही लिख दे। तो यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसके बगल में रीजन लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो जब ये दो हमें मिल गया तो 2AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180/2। ये 90 डिग्री कट के हो जाएगा, ठीक। तो AOB बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? जब AOB 90 डिग्री का हो गया तो ये जो कोण DOA है ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है इसमें, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।